बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुखालफत की थी कि जो सेहत कार्ड है उस पर वो कहते हैं हम राज़ी नहीं हैं, और उन्होंने सिंध में सेहत कार्ड बांटने से इनकार कर दिया था। हत्ता कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत की ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये कहा कि ये कोई तरीका नहीं है लोगों को सेहत की सहूलियत देने का। अच्छा, शुरू में मैं इसके बारे में कन्फ्यूज़ था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर तहकीक की, बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, और बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे जानने वाले हैं, जब उनसे मुझे पता चलना शुरू हुआ, यानी जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे कुलीग्स हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे पास घर में हेल्प करते हैं, जब कुछ और लोगों के बारे में मुझे पता चला कि ये तो लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। यानी मेरे आसपास ऐसे दर्जन के करीब लोग हैं जिन्होंने महंगा इलाज करवाया है सेहत कार्ड से। वो गए, जाके उन्होंने इलाज करवा लिया, और अब तो सैकड़ों मिसालें ऐसी सामने आ रही हैं, बहुत सारे शहरों से आ रही हैं कि लोग गए और जाके उन्होंने अपना इलाज करवा लिया, और प्राइवेट अस्पतालों से करवाया। वो जो इलाज महंगा, जो लाखों रुपए में होता था, वो इलाज उन्होंने मुफ्त करवा लिया। तो देखें आप सहूलत कैसी है जो हुकूमत ने आम आदमी को फराहम कर दी है। और ये क्यों करना पड़ा, जरा इसके ऊपर कभी गौर किया आपने? ये आपको चक्कर देंगी सारी हुकूमतें कि जनाब ये पैसे सेहत के निज़ाम पर लगने चाहिए थे, ये पैसे एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्यों लगाए जा रहे हैं कि हर आदमी को मुफ्त इलाज देंगे, बल्कि हुकूमत को यह करना चाहिए था कि इन्हीं पैसों को सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के ऊपर लगा देते। तो तुम्हारे पास था ना ये मुल्क पिछले 40-50 साल से, लगा देते। पीपल्स पार्टी ने यहां पे 3 दफा हुकूमत की, यही पैसा सेहत के निज़ाम के ऊपर लगा देते। मुस्लिम लीग नून ने 3 दफा हुकूमत की, यही पैसा सेहत के निज़ाम के ऊपर लगा देते। यहां काफ लीग ने हुकूमत की, मुशर्रफ साहब ने हुकूमत की, यही पैसा सेहत के निज़ाम के ऊपर लगा देते। अगर सेहत के निज़ाम के ऊपर यही पैसा लगाया होता ना, तो आज नवाज शरीफ साहब को अपने इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना पड़ता। आज दोनों पाकिस्तान के जो बड़े सियासी खानदान हैं, उनके अस्पताल और उनके डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर नहीं होते। छोटी छोटी सर्जरियों के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए जो है इजाजतें ना मांगते फिर रहे होते। शहबाज शरीफ साहब और उनका पूरा खानदान बच्चे पैदा करने के लिए, इनकी औरतें पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, वहां बच्चा पैदा करती हैं ताकि उसको नेशनैलिटी भी उस मुल्क की मिले, और वहां पे जो है वो इनको इलाज भी अच्छा मिले। अगर ये सेहत के पैसे यहां पाकिस्तान पे लगाए होते इन्होंने पिछले 40-50 साल में, तो आज इमरान खान को एक ऐसी पॉलिसी कभी ना लेनी पड़ती जिस पॉलिसी के बाद गरीब आदमी जाके महंगे अस्पतालों के अंदर इलाज करवा रहा है और वो महंगा पड़ता है। देखिए सबसे आसान हल क्या है इस वक्त? आपके पास कितना पैसा, आप सारा पैसा उठा के अस्पतालों में लगाएं। सरकारी अस्पतालों का निजाम ही बर्बाद है। सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं डॉक्टर्स की हमेशा बड़ी इज्जत करता हूं, वो बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अस्पतालों में मिलता क्या है? उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनको देती क्या है? वो किस तरीके से अपना काम चला रहे हैं? कौन सी मशीनें हैं वहां पे, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे? हालांकि सरकारी अस्पतालों के अंदर आज भी इलाज बहुत शानदार होता है, बड़े तजुर्बाकार डॉक्टर होते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी डॉक्टर जाते हैं और जाकर काम करते हैं, और वहां पे सहूलियत ज्यादा होती हैं, सफाई ज्यादा होती है, इंतजाम ज्यादा बेहतर होते हैं। तो गरीब आदमी जिन अस्पतालों के अंदर जाने का सोच नहीं सकता था, इमरान खान ने उन सारों को एक एक लाइसेंस जारी कर दिया है, सब्ज और लाल रंग का, कि ये लाइसेंस है तुम लोगों का, जिस अस्पताल में दिल करता घुस जाओ। मैं गरीबों के अस्पताल तो ठीक नहीं कर सकता, इन्होंने 50 साल में नहीं ठीक किए, मैं 3-4 साल 5 साल में गरीबों के अस्पताल ठीक नहीं कर सकता, लेकिन गरीबों को उन अस्पतालों में भेज सकता हूं जो अमीरों के लिए बने। आसान हल निकाला उसने। यानी अगर इमरान खान साहब इन अस्पतालों को ठीक करने लगे ना, सरकारी अस्पतालों को नए बनाने लगे, तो उनको 20 साल और लग जाएंगे, क्योंकि 50 साल का गंद को 10 साल में 5 साल में साफ नहीं होगा। कम से कम 10 साल तो लगेंगे नए अस्पताल बनाने में, डेवलप करने में, जिद्दत लाने में, फैसिलिटीज को ज्यादा करने में। तो 10 साल तक गरीब आदमी इंतजार करता रहेगा। तो सबसे अच्छा हल यह था कि गरीब को उन अस्पतालों में घुसा दो, उसको लाइसेंस दे दो कि जाओ जाके इन अस्पतालों से इलाज कराओ जिनका तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जिसने कभी एसी की हवा भी नहीं ली होती ना, वो गरीब भी अपना कार्ड पकड़ता है, सीधा अस्पताल में जाता है, जाके कार्ड जमा करवाता है, बेड पे लेटता है, अपना इलाज करवाता है। ये है नया पाकिस्तान, इसको कहते हैं तब्दीली।
अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जनाब गरीब का अस्पताल और अमीर का अस्पताल, और गरीब जाएगा सिर्फ सरकारी अस्पताल में, अमीर जाएगा प्राइवेट अस्पताल में। ये किया हुआ था इन्होंने यहां पे, और सरकारी अस्पताल को ठीक कर नहीं रहे थे। ठीक करने में लगेंगे 10 साल, तो 10 साल गरीब इंतजार करे। इससे बेहतर है कि उसको कार्ड बना के दो ताकि वो भी जाए जाके वहीं से इलाज कराए जहां से अमीर अपना इलाज करवाता है। बहुत अच्छा किया इमरान खान ने, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। पूरी सपोर्ट उनके साथ होनी चाहिए, और हर उस गरीब की होनी चाहिए जिसके पास ये कार्ड है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये लोग इसकी बहुत मुखालफत करते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि ये तो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम था। यानी पहले उस कार्ड को माना नहीं, उसकी बुराइयां की, और अब कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी दौर का हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सेहत वसीला कार्ड का प्रोग्राम शुरू किया था, जिसको बाद में नवाज शरीफ ने ले लिया और इमरान खान ने ले लिया। पहले कहते हैं एक चीज ही गलत है, जब वो चीज चली गई, जब वो चीज हो गई, जब उसको पजीराई मिल रही है, जब लोग उसके ऊपर खुश हो रहे हैं, जब लोग उसके ऊपर झोलियां उठा के दुआएं दे रहे हैं, तो यही काम होता है सियासतदान का फिर कहना कि नहीं ये तो थूक के चाटने वाली बात है ना। पहले कहा बहुत बुरा है, लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो अच्छा है, हाँ ये तो हमने शुरू किया था। अब ये कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि कराची के शहरियों को भी सेहत कार्ड का इजरा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो गौर शुरू कर दिया है, और इसके ऊपर तकरीबन फैसला हो चुका है कि वफाकी वज़ारत इत्तलात के मुताबिक कराची के तमाम मुस्तकिल रहायशियों को सिर्फ 16 अरब रुपए सालाना में सेहत कार्ड फराम किए जा सकते हैं। वजारत सेहत का कहना है कि अगर सिंध हुकूमत ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार ना की तो वफाक अपना किरदार खुद अदा करेगा। नहीं करते सिंध हुकूमत वाले तो ना करें। मेरे ख्याल में वफाक को इसके अंदर काला रंग डाल दें, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बड़ी खुश हो जाएगी। लाल और सब्ज रंग है, काला डाल दें। और पीएमएल एतराज करती है कि किसी के बाप के पैसे हैं जो ये रंग लगाया हुआ है। नवाज शरीफ का हर कार्ड के ऊपर अपना मुंह लगा होता था, इमरान खान ने तो अपना मुंह नहीं लगाया इसके ऊपर। शहबाज शरीफ का मुंह एक तरफ लगा होता था, नवाज शरीफ का मुंह एक तरफ लगा होता था, और कार्ड होता था सरकारी। याद नहीं है आपको? हर प्रोग्राम में मेरे पास एक दफा वो थैले आए आटे वाले, वो मेरे पास कैसे आए, वो एक्चुअली हुआ ये कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पे उन्होंने हमें दिखाए बहुत सारे, हम उसकी फुटेज बना रहे थे, तो मैंने वहां पे शोर मचा दिया। मैंने कहा जी ये थैले आप सारे दे रहे हैं सैलाब जदगान को, मदद है सरकारी, इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का मुंह क्यों बना हुआ और शहबाज शरीफ साहब का मुंह क्यों बना हुआ? उन्होंने कहा जी उनकी हुकूमत है, उनका मुंह नहीं बनाएंगे तो किसका बनाएंगे? तो आप करें तो हलाल है, कोई और सिर्फ उसके ऊपर रंग लगा दे तो वो हराम है। उसके ऊपर सफेद रंग लगा दें खाली ताकि पीएमएलएन का हो जाए, या उसमें काला रंग डाल दें ताकि पीपल्स पार्टी का हो जाए, तो फिर आप राजी हैं। तो मेरे ख्याल में अगर काला रंग डाल देंगे तो पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में करवा लेगी, सिर्फ और बेनजीर भुट्टो साहब की तस्वीर लगा दें तो वो पूरे सिंध में करवा लेगी। और हालत सिंध की यह है कि इस वक्त उनका कोरोना टेस्ट तक मशकूक हो गया है। यानी एक इंक्वायरी हुई है वहां पे लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के मामले पे। ये जामशोरों की लेबॉर्ट्री से करवाए जाने का जो इंकशाफ हुआ है, वो कराची से किए जाने वाले जो कोरोना के टेस्ट हैं वो जामशोरों की लेबॉर्ट्री में जाके हो रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरू रोजाना 7 से 9 हज़ार कोरोना टेस्ट करती। कैसे कर सकते हैं 7 से 9 हज़ार एक लेबॉर्ट्री के अंदर? वो रोजाना कर रहे हैं कोरोना टेस्ट, अंदाजा करें आप। एक्चुअली वहां नहीं हो रहे, ये बाकी अस्पतालों का, बाकी इधर उधर का सारा जो डाटा वो वहां पे डाला जा रहा है, और डाटा को जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा जो कोरोना टेस्ट तक का अमल है वो वहां पे मशकूक हो गया है। कराची की 25 सरकारी और गैर सरकारी लेबॉर्ट्रियां लियाकत यूनिवर्सिटी से कम कोरोना टेस्ट करती हैं, अंदाजा करें आप, सिर्फ इसलिए कि वहां बजट उन्होंने खाना है, वहां उन्होंने 2 नंबरी करनी है और फ्रॉड करना है। अब उसके ऊपर एक कोई इंक्वायरी जो है वो उसको शुरू करवाया गया है कि एक जाली खत के ऊपर 35 करोड़ रुपया भी उन्होंने जारी करवा लिया है। इस सिलसिले में इंक्वायरी का नोटिफिकेशन सामने आया, ताहम अभी तक इंक्वायरी कमेटी की कोई एक भी मीटिंग नहीं हो सकी और मामला दबाया जा रहा है। यह है जी सिंध हुकूमत, जो कहती है कि हेल्थ कार्ड बुरा है, और फिर कहते हैं जी तो हमारा आइडिया था बाद में। अपनी जो सेहत का निजाम है उसका यह हाल है कि कोरोना टेस्ट तक ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, उसमें भी पैसे खा रहे हैं लोग। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो अगला मिशन है ना, वो ये है कि किसी तरह नून लीग का और फजलुर रहमान साहब का जो लॉन्ग मार्च का प्लान है उसको तबाह कर दो। यानी 27 फरवरी को उन्होंने लॉन्ग मार्च रखा हुआ है, हालांकि बाकी सारी अपोजिशन ने 23 मार्च को रखा हुआ है। बिलावल 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे और अगले लॉन्ग मार्च के अंदर से हवा निकाल देंगे। होता यह है कि अपोजिशन मिलती है, मिलके इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर हिकमत अमली बनाते हैं, फिर बारी बारी जलसे करते हैं, जलसों से मोमेंटम बनता है, फिर लॉन्ग मार्च की एक तारीख दी जाती है, उस दिन सारे इकट्ठे होते हैं और लॉन्ग मार्च कर लेते हैं, तो एक बड़ा शो हो जाता है। ये कर ये रहे हैं कि ये अकेले पहले शो करेंगे 27 तारीख को, जब वो शो कर लेंगे तो बाकी जो कारकुन देख लेंगे अच्छा जी ऐसा होता है लॉन्ग मार्च, ठीक है हम नहीं जा रहे।
तो बाकी पार्टियों के लॉन्ग मार्च के अंदर से हवा निकाल देंगे। फजलुर रहमान साहब ऐसा लगता है कि अपने कारकुनों को लेकर अकेले इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे, यही फिलहाल लगता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके लिए कुछ तरतीब देना शुरू कर दिया है, कारकुनों को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उनके सिक्योरिटी के भी संगीन मसले पैदा हो गए। ऊपर से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रिजाइन भी कर दिया। उन्होंने ऐलान किया है सेनेट के अंदर कि जनाब मैं अब जो है ना अपोजिशन लीडर की जो मेरी सीट है यहां पे सेनेट में, उसके ऊपर से मैंने इस्तीफा पार्टी की आदत को भिजवा दिया। वजह यह है कि उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई है और उनके ऊपर मेरे साथ वो प्रोग्राम में बात भी कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरा कसूर नहीं है, लेकिन सारे उनको कसूरवार समझते हैं। पार्टी के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो सेनेटर्स जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब गिलानी साहब समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सियासी हस्ती हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लिहाजा उन्होंने दबाव डालने के लिए पार्टी को इस्तीफा दे दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक ये इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अभी लॉन्ग मार्च में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बड़ी सख्त जरूरत है जनूबी पंजाब में, क्योंकि जनूबी पंजाब में आएंगे, वहां से फिर जीटी रोड के ऊपर आएंगे, फिर वहां से मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये रावलपिंडी जाएंगे। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को और साबिक वज़ीर आज़म जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब, इन 3 लोगों को बड़े अहम टास्क दिए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन असद उमर साहब ने यह कहा है कि कुछ भी हो जाए सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे अगली दफा। 2023 में सिंध में डाकू राज हम नहीं चलने देंगे। इज इट पॉसिबल कि पीपल्स पार्टी सिंध से जीत जाए? अभी तो बहुत मुश्किल नजर आता है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सियासत कभी भी कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। पीपल्स पार्टी का मॉडल क्या है? पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वफाक में उनकी हुकूमत आए या ना आए, सिंध में उनकी हुकूमत अगली मरतबा दोबारा कायम रहनी चाहिए। उनको सिंध में अपनी हुकूमत कायम रखनी है ताकि उनका एक जगह पे भरम भी कायम रहे और वो इक्तदार में भी रहे और उनका सिलसिला भी चलता रहे। और दूसरा, वफाक के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ग्रेजुअली तैयार भी होते रहे। तो इसलिए उनको वफाकी हुकूमत फिलहाल नहीं बनानी, सिंध में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम करने की दोबारा कोशिश करनी है, लेकिन उसके लिए उनको भी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को, पीटीआई का यह कहना है कि अब हम सिंध के अंदर भी टफ टाइम देने जा रहे हैं। वैसे ये जो लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी करने जा रही है ना, ये एक तरह की इमरान खान साहब की मदद करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने जितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को रेस्क्यू किया है, शायद किसी ने नहीं किया। यानी गिलानी साहब के बेटे की वीडियो आती है और सेनेट का पूरा इलेक्शन जो है वो मशकूक हो जाता है और इमरान खान साहब का बयानिया या मौक़िफ़ जीत जाता है। उसके बाद सेनेट के अंदर सादिक संजरानी साहब को जिताना था, पीपल्स पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, सादिक संजरानी साहब बन गए चेयरमैन सेनेट। फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि इनको हटाना भी नहीं है, पीएमएलएन ने 10 दफा कहा इनको हटाओ, पीपल्स पार्टी ने कहा हटाना भी नहीं है, हटाने भी नहीं दिया। फिर जिस जिस जगह पे हुकूमत ने कोई बिल पास करना था, किसी जगह पे हुकूमत को कोई कानून साजी करनी थी, वहां पे पीपल्स पार्टी ने बाहर निकल के शोर मचाया, लेकिन अंदर जाके हुकूमत का साथ दिया और हुकूमत को रेस्क्यू किया हर जगह के ऊपर। और अब यही पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च वक्त से पहले करके पीएमएलएन के और फजलुर रहमान साहब के लॉन्ग मार्च के गुब्बारे में से हवा निकालकर इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर मदद करने जा रही है। एक तरफ वो इमरान खान साहब की मदद करते हैं और मुझे लगता है वो इसलिए करते हैं कि उनको ये लगता है कि नवाज शरीफ से बेहतर इमरान खान साहब की हुकूमत वफाक में होना ज़रूरी है। अगर नवाज शरीफ साहब वगैरह वापस आ गए तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए गुंजाइश कम हो जाएगी, ये उनको लगता है। सिंध के ऊपर क्योंकि बात हो रही है तो यहाँ पे एक सहाफ़ी का कत्ल भी हुआ है, वो खबर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फवाद चौधरी साहब ने उस पर मजम्मत भी की है और उन्होंने कहा है कि झूल सांगड़ में सहाफ़ी मुर्तज़ा शर कत्ल कर दिए गए हैं। ये सिंध में सहाफ़ियों का हशर किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को सहाफ़ियों के मामलात पर वफाकी हुकूमत की गहरी तशवीश से आगाह किया जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि सिंध में बार बार सहाफ़ियों का कत्ल हो रहा है। आपको नाज़िम जोखियों का एक मामला याद होगा, जहां पे पीपल्स पार्टी के अरकान ने नाज़िम जोखियों एक सहाफ़ी को इसलिए कत्ल किया कि उसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों को शिकार खिला रहे हैं और गलत कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर उस सहाफ़ी को पहले पकड़ लिया गया, ले जाया गया, मारा गया, टॉर्चर करके कत्ल कर दिया गया। बाद में उसकी फैमिली के ऊपर दबाव भी डाला गया। ये सारी चीज़ें मीडिया रिपोर्ट करता रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी के करीबी लोग हैं तो लाजमन वो बच जाएंगे। अब यहाँ पे एक और सहाफ़ी का कत्ल हुआ है। इससे पहले भी सिंध में सहाफ़ियों के कत्ल भी होते रहे हैं, उनके साथ जुल्म और ज़्यादती भी होती रही है और बार बार उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती रही मीडिया में। लेकिन पीपल्स पार्टी खुद तो ये कहती है कि वो सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम चाहती है, लेकिन और जमहूरियत की दावेदार है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाए सिंध के अंदर तो वो उसको इस तरह खामोश करवाते हैं जैसे कोई डिक्टेटर भी नहीं करता। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।